स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पे। आज का जो टॉपिक है वो है साझेदारी। किस तरीके से पार्टनरशिप की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस इस पर डिपेंडेंट हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि पार्टनरशिप जो होगी उसका बेस क्या है, प्रॉफिट जो होगा उसको किस हिसाब से बांटेंगे, यदि लॉस होता है तो किस हिसाब से बांटेंगे, कोई चीज़ हम किराए पर ले रहे हैं तो किस हिसाब से उसका किराया दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हम साझेदारी में आज करने वाले हैं। ठीक है, तो समझना साझेदारी का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई दो व्यक्ति थे ए और बी, इन्होंने कोई दुकान खोली। ए ने लगा दिया 15,000 रुपये और बी ने लगा दिया 15,000 रुपये। आप इसको अपने ऊपर ढाल के देखें, आप ए हो और आपका कोई मित्र बी है, उन्होंने 15,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, जब 15,000 रुपये लगा दिए हैं तो मुझे आप एक ही बात बताइए, अगर मैं कह देता हूँ कि प्रॉफिट होता है 10,000 का, ठीक है, अभी मैंने टाइम का कोई जिक्र नहीं किया है, केवल ये बोला है कि प्रॉफिट होता है 10,000 का और टाइम में अगर दे देता हूँ, टाइम है 1 ईयर कि इन्होंने कोई दुकान खोली, ए ने 15,000 रुपये लगाए, बी ने 15,000 रुपये लगाए और एक साल बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ वो मैंने मान लिया कितना होता है 10,000। तो मुझे आप एक बात बताओ, इन दोनों को कितना कितना मिलेगा। तो आप फटाफट से बोल दोगे कि सर पहले वाले को भी 5,000 मिलेगा और दूसरे वाले को भी 5,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों ने 15,000 और 15,000 रुपये लगाए हैं। टाइम भी दोनों का सेम है, 1 साल के लिए। तो दोनों की जो उसमें हिस्सेदारी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में जो हिस्सेदारी है दोनों की वो समान है। जब दोनों की हिस्सेदारी समान है तो प्रॉफिट भी तो सेम ही लेंगे वो। तो 10,000 में से कितना कितना प्रॉफिट बांट लेंगे, 5,000 अपना अपना प्रॉफिट ले जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि ए और बी, ए ने लगाए दोबारा 15,000 रुपये, बी ने लगाए 15,000 रुपये, लेकिन ए ने 2 साल के लिए लगाए। कितने साल के लिए लगाए? 2 साल के लिए। और बी ने केवल 1 साल के लिए लगाए और प्रॉफिट हुआ आपकी बार 30,000 का। तो बताओ किस हिसाब से बांटेंगे। तो आप कहोगे सर इसको 20,000 मिल जाएगा और इसको 10,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि भाई 15,000 इसने 2 साल के लिए लगाए हैं, तो 2 साल में 15,000, 1 साल में 15,000, 1 साल में, तो मैं कह सकता हूं, लगाए तो 15,000 ही हैं, मैं कह सकता हूं इसकी पूंजी 30,000 होगी अकॉर्डिंग टू टाइम। लगाए 15,000 ही हैं, ठीक है, इसकी पूंजी 30,000 होगी और इसने 15,000 केवल 1 साल के लिए लगाए हैं, तो इसकी पूंजी कितनी होगी? 15,000। तो ये अब जो प्रॉफिट बांटा है ना, ये 20,000 और 10,000, ये किस हिसाब से बांटा है कि भैया पहले की तो पूंजी आ गई 30,000 और दूसरे की पूंजी कितनी आई है? 15,000। ठीक है, तो ये 2:1 हो गया। तो 2:1 का मतलब हो गया 3 भाग होंगे लाभ के, और लाभ कितने का था? आप बोलोगे 30,000 का। तो 30,000 के जब मैं 3 भाग करूंगा तो 10,000 के 3 भाग होंगे, जिनमें से 2 भाग पहला ले जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी थी? 20,000, और 10,000 दूसरा वाला ले जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी थी? 10,000। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि जो लाभ का अनुपात होगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अनुपात, वो होता है आपका पूंजी इनटू में समय, कि कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है। ठीक है, यहाँ पे लाभ का अनुपात पूंजी इनटू समय होगा, वही कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट से कंपेयर कीजिए कि 15,000 लगाई, टाइम था 2 साल, क्लियर। दूसरे वाले ने 15,000 लगाई, टाइम था 1 साल। तो 15,000 इंटू में 2 30,000 बना और 15,000 इंटू में 1 10,000 15,000 बना। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो था, पूंजी इंटू समय कर दिया मैंने कि इन्वेस्टमेंट 15,000 का था, टाइम 2 साल का था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 15,000 का था, टाइम 1 साल का था। जब इनको बांटेंगे तो ये होगा आपका लाभ का अनुपात। और पार्टनरशिप में
हर क्वेश्चन में यही करना है हमें कि लाभ का जो अनुपात होगा वो पूंजी इंटू में समय होगा। आपको हर एक क्वेश्चन में एक तो उसकी कैपिटल पकड़नी है कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और एक उसका टाइम पकड़ना है कितने टाइम के लिए किया है। ठीक है, जब आप पूंजी का मल्टीप्लाई समय से कर दोगे तो ए और बी अलग अलग, ए के लिए अलग करोगे टाइम इंटू में कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, इधर भी टाइम इंटू में कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके पश्चात जो रेशियो बन के आएगा, यहाँ भी तो रेशियो देखो, यहाँ रेशियो कितना आया था 15,000 से 15,000 कट जाएगा तो 1:1। इसका मतलब क्या था, बराबर बराबर बांटेंगे, तो 10,000 को उन्होंने 5-5 हज़ार बराबर बांट लिया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका कि लाभ का अनुपात जो होगा वो पूंजी इंटू में समय के अनुपात में लाभ का अनुपात बांटा जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है मैक्सिमम। अब क्वेश्चंस की टर्म एंड कंडीशन अलग होती है, किसी क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज है, किसी क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज है। बेसिकली पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट यही है। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि ये तो प्रॉफिट वाला है, अगर लॉस हो तो लॉस भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा, यही लाभ का अनुपात है और यही हानियों का अनुपात है। ठीक है, अगर लॉस होता है तो। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम कोई चीज़ किराए पर लेके आते हैं पार्टनरशिप में, वो भी यही रहेगा। ठीक है, वहाँ पे लाभ ना होकर के किराए का अनुपात आ जाएगा, केवल किराए का अनुपात। किराए का अनुपात किस तरीके से कि कोई वस्तु कितने रुपए मतलब टोटली कितने में खरीदी है, कोई वस्तु कितने समय के लिए यूज हुई है, कोई वस्तु कितने समय के लिए यूज हुई है। जैसे मैं कह देता हूँ कि राम 5 गाय 8 महीने चराता है, श्याम 8 गाय 6 महीने चराता है। तो ये इसके पास तो 5 गाय हैं और इसके पास 8 गाय हैं। कितने महीने चराई इसने, 8 महीने। इसने कितने महीने चराई, 6 महीने। इसका मतलब क्या है कि जो किराया होगा, सपोज दैट कोई भी किराया है, वो मान के चल रहा हूँ मैं 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में कोई चारा का किराए पर लिया तो उनका जो अनुपात होगा ना, 20,000 में से किराया किस हिसाब से बांटेंगे, इस अनुपात में बांटेंगे कि भाई इसकी तो 5 गाय खाती हैं चारा, इसकी 8 गाय खाती हैं, इसकी 8 महीने खा रही हैं, इसकी 6 महीने खा रही हैं। तो ये 5 40 और 8 6 48, तो 8 से ये कट जाएगा 5 बार, 8 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 5:6 में बांट लेंगे। इसको 22 कर लीजिए, इजी गोइंग बट जाएगा। ठीक है, 5:6 में बांट लेंगे तो 5 और 6 11, 11 की वैल्यू 22,000, 1 की वैल्यू 2,000, तो 5 की वैल्यू 10,000। ये 10,000 किराया देगा और ये कितना देगा, 12,000। बात समझ में आई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अपना पार्टनरशिप का। चलिए तो इसके कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं, वो देखिए। इजी टॉपिक है, सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन से देखते हैं, फिर इसके बाद में हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ, इसके बाद में इसकी जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो पीपीटी के थ्रू करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। रूपल और सानू 2 व्यक्ति हैं, रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार है, एक व्यवसाय में भागीदार हैं। रूपल 15,000 रुपये 4 महीने के लिए, रूपल 15,000 रुपये 4 माह के लिए, तथा सानू 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश करता है। 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश करता है। ₹90,000 के कुल लाभ में, 90,000 रुपये के कुल लाभ में, 90,000 रुपये के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी क्या है, रूपल की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 35,000, 75,000, 55,000 और 60,000।
ठीक है, देखिए आपके लिए फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन का कि रूपल और सानू एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं। रूपल तो 15,000 4 महीने के लिए लगाता है और सानू 10,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाता है और प्रॉफिट होता है टोटल 90,000। इसका मतलब इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है और टाइम का जिक्र तभी नहीं किया जाएगा जब 90,000 रुपये के टाइम का जिक्र का मतलब हो गया कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये प्रॉफिट कितने समय बाद हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं रहा है। ठीक है, क्यों नहीं रहा है वो चीज़ मैं समझाऊंगा आपको। दो व्यक्ति हैं, एक तो है रूपल और एक है सानू। तो रूपल ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 15,000 रुपये और सानू ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 10,000 रुपये। ये हो गई इनकी पूंजी। अब हमें मल्टीप्लाई करना है टाइम का। अब टाइम कौन सा लेंगे हम? टाइम भैया वो लिया जाएगा जिस टाइम के लिए इनकी पूंजी इन्वेस्ट रही है। ठीक है, अदरवाइज टाइम तो काफ़ी रहेगा कि भाई इसकी 4 महीने के लिए रही है तो इस 4 महीने को हटा देता हूँ, मैं कितना भी महीने मान लेता हूँ। अब हमें क्या पता पार्टनरशिप कितनी रही है। ठीक है, टाइम हमें केवल वही यूज करना है जो जितने समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट में रही है, बाकी के टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है। 90,000 रुपये का प्रॉफिट कितने समय बाद हुआ हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे केवल इतना बोल दिया है आपको कि 15,000 रुपये इसके 4 महीने के लिए रहे हैं तो 4 महीने का ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं। यूनिट सेम रहेगी, महीने यहाँ है तो यहाँ भी महीने होने चाहिए। तथा सानू 10,000 रुपये 3 महीने के लिए निवेश करता है तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितने का? 3 का। बात समझ में आई? तो ये पूंजी इंटू समय, ये अनुपात बन गया अब लाभ का। ये 3 माह, ये 4 माह। ठीक है, तो पूंजी इंटू समय लाभ का अनुपात बन गया। तो ये 15,000 और ये 10,000, 5,000 से ये 3 बार, 5,000 से ये कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 2 से 4 माह 2 बार कट जाएंगे और 3 से 3 माह 1 बार कट जाएगा। तो ये जो लाभ होगा इसको 2:1 में बांट लेंगे। ठीक है, 15 चौका 60 और 10,000 गुणा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 30,000। ठीक है, तो ये 2:1 में बांट लेंगे। 4 माह और 3 महीने के लिए लगा रहे हैं तो इनका जो अनुपात है 2:1, ये लाभ का अनुपात है। लाभ कितना है टोटल? 90,000। तो 2 भाग इसको मिलेंगे और 1 भाग इसको मिलेगा तो टोटल हो जाएंगे भैया 3 भाग। 3 भाग की वैल्यू 90,000 है। 3 भाग की वैल्यू कितनी है? 90,000। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 भाग की वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो 2 भाग जब इसको मिलेंगे तो आप कहोगे इसको 60,000 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसको 1 यूनिट मिला, 1 भाग मिला तो इसको 30,000 मिल जाएगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? रूपल की हिस्सेदारी। तो रूपल कौन सी है? रूपल कौन सी है जो भी, इसको कितना मिलता है? 60,000। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला 60,000। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 1 जिसमें टाइम का जिक्र किया गया था, केवल उस टाइम का जिस टाइम के लिए पूंजी लगी रही है। ठीक है, हमें ध्यान रखना यहाँ पे जो टाइम का मल्टीप्लाई होगा केवल उस टाइम का मल्टीप्लाई होगा जितने टाइम के लिए पूंजी लगी रही है। और हमें पता है लाभ का अनुपात जो होगा वो पूंजी इंटू समय होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं आपके लिए। इसमें आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम परीक्षा 2001। 3 भागीदार मतलब 3 पार्टनर्स हैं एक व्यवसाय में। एक व्यवसाय में 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 रुपये लगाते हैं। 2,000 रुपये, 2,500 रुपये तथा 1,000 रुपये लगाते हैं। फिर कह रहा है वो 880 रुपये के लाभ में से 880 रुपये के
लाभ में से अंतिम भागीदार को लाभ कितना होगा, अंतिम भागीदार का लाभ, अंतिम भागीदार का लाभ। इजी क्वेश्चन है, पहले से तो इजी है, इसमें टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो 3 व्यक्ति हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला लगाता है 2000 रुपये, दूसरा लगाता है 2500 रुपये और तीसरा लगा देता है 1000 रुपये। ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं इसके, 400, 350, 180 और 160। तो टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब तीनों के लिए टाइम सेम है। जब टाइम सेम है तो उस टाइम का मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ वो टाइम अगर टी होता इंटू टी तो टी से टी कट जाता है, इसलिए उसको टाइम को मैंने नहीं माना, ठीक है। तो 500 से काट दो इसको 4 बार, ये 5 बार और ये 2 बार। इसको मिलेगा 4 भाग, इसको मिलेगा 5 भाग और इसको कितना मिलेगा 2 भाग। तो ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 2 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू 880 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी। अंतिम भागीदार को कितने भाग मिलते हैं 2, तो 2 भाग की वैल्यू 160 हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये, ए लगाता है 10,000 रुपये 9 माह के लिए, तथा बी 18,000 रुपये, तथा बी 18,000 रुपये कुछ समय के लिए लगाता है। अब ये समय नहीं पता हमें कितना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ समय के लिए लगाता है। यदि ए और बी का लाभ समान है, ए कॉमा बी का लाभ समान है, लाभ कैसे समान है, तो बी का समय ज्ञात कीजिए। बी ने कितने समय के लिए धन लगाया। ऑप्शंस लिखूंगा अभी इसके, बी ने कितने समय के लिए धन लगाया, ठीक है। ऑप्शन हैं इसके 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स। ध्यान देना, ए की पूंजी 10,000, बी की पूंजी 18,000, ए का समय 9 महीने, बी का समय टी टाइम। क्लियर। अब इनका जो लाभ है वो अनुपात समान है। अच्छा, इनका जो अनुपात है समान है, तो मैं कह सकता हूँ ये अनुपात इनका 1:1 है। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लें यहाँ, 3 0 से 3 0, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, तो यहाँ रह गया 5:2t = 1:1। तो यहाँ से 5 बराबर हो जाएगा 2t, मिस्टेक हो गई क्या, t बराबर 10,000 × 9, 10,000 रुपये 9 महीने के लिए, 18,000 रुपये टी टाइम के लिए लगाया। तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, ठीक है। और ये 9 से 2 बार कट जाएगा और 2 से, अच्छा ये 2 बचा ही नहीं, ये मिस्टेक हो गई थी। तो t बराबर आ जाएगा अपने पास में कितने 5 मंथ्स। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए।
ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखा देता हूँ। क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए बी सी साझेदारी स्टार्ट करते हैं, साझेदारी प्रारंभ करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, कोमा बी कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए लगाता है। तो बताओ वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझना। एक कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग जो है ना, ये कुल पूंजी का की जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई 1/3 समय के लिए, तो समय का 1/3। बी कुल पूंजी का की जगह मल्टीप्लाई 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, और सी लगाता है शेष पूंजी पूरे समय के लिए। तो यहाँ पे आपको केवल ये दिया हुआ है 1/3 पूंजी, ठीक है, 1/3 समय, 1/4 पूंजी, 1/4 समय, शेष पूंजी, पूरा समय। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, करने को एक्स से भी कर सकते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाना है, हमें कैलकुलेशन इजी बनानी है, वो चीज़ समझिए। इसका मतलब क्या है, कुल पूंजी गुणा में 1/3, तो कुल पूंजी जो है वो 3 से डिवाइड होगी। 1/3 समय, तो समय 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे कुल पूंजी का 1/4, तो 4 से डिवाइड होगी कुल पूंजी, और समय 4 से डिवाइड होगा, मतलब समय भी और पूंजी भी 3 और 4 दोनों से डिवाइड है। सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, ऐसी पूंजी मान लीजिए जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो, 3 से भी और 4 से भी। और ऐसा समय जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। क्लियर। अब जरूरी नहीं है 1/3 सेम ही मिले, 1/3 और 1/6 हो सकता था, ठीक है, अलग अलग कंडीशन है। तो 3 और 4 जो दोनों से डिवाइड होगा ना, वो पूंजी में मान लूंगा कितनी, 12। और 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा, वो समय में मान लूंगा कितना, 12। तो ए ने, बी ने और सी ने, पहले पूंजी की बात करता हूं। ए कुल पूंजी का 1/3, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4। 1/3 समय, तो 1/3 समय, समय का 1/3, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4। बी कुल पूंजी का 1/4, तो कुल पूंजी 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3। और कुल समय 12 का 1/4, 3। सी शेष पूंजी, अब शेष पूंजी निकालो। कुल पूंजी कितनी मानी थी हमने, 12। ए की पूंजी कितनी हो गई, 4। बी की पूंजी कितनी हो गई, 3। इन्वेस्ट हो गया 4 और 3 7, कुल पूंजी 12, तो बची 5 किसके लिए, सी के लिए, ठीक है। अब आ जाइए टाइम पे। ए ने 4 के लिए समय लगाया, वो समय जो लगाया है वो कितना है, 4 यूनिट, कुछ भी हो सकता है वो 4 यूनिट, 12 महीने, 12 वर्ष, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बी ने कुल समय 3 और सी ने पूरा समय 12। तो ये हो गया पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, इस अनुपात में इन्वेस्ट किया है। तो अब ये जो अनुपात बन के आएगा वो लाभ का अनुपात होगा। यही क्वेश्चन
यही क्वेश्चन में पूछ रहा है किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो कोई संख्या कट रही है क्या? कोई नहीं कट रही, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 12 पंजे 60। इस अनुपात में वो लाभ को बांट देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अच्छा है। देखिए ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था, 3 गुना। फिर अगली लाइन, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, और उसका समय सीधा लिख देता हूँ, चलो पूरा लिखूँ, और उसके निवेश की अवधि मतलब समय और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले, बी का लाभ कितना है? 4,000। यदि बी का लाभ 4,000 है तो कुल लाभ कितना है? तो कुल लाभ कितना है, ये क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। तो ए और बी, पूंजी की बात करूं तो बी ने अगर 1 रुपये लगाया होगा तो ए ने 3 लगाया होगा। हम उसको मान के चलते हैं पहले जिस पे क्वेश्चन डिपेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था, तो ए का जो निवेश है वो बी के निवेश पर डिपेंड है, तो बी का निवेश में 1 मानूंगा तो ए का कितना हो जाएगा? 3। ये पूंजी का झंझट खत्म। अब वो कह रहा है उसके निवेश की अवधि, किसकी? ए की। बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। जब 2 गुनी हो जाएगी तो बी का निवेश का समय मान लूंगा मैं 1, तो ए का कितना हो जाएगा? 2, और अनुपात बन जाएगा 6:1। अब कह रहा है बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, बी का लाभ 4,000 था, तो बी का लाभ कितना है यहाँ पे? 1 भाग, तो 1 भाग की वैल्यू 4,000 है, तो 6 भाग की वैल्यू 24,000, तो टोटल लाभ हो जाएगा 28,000। वो कुल लाभ पूछ रहा है 28,000। 1 भाग की वैल्यू 4,000 है, टोटल लाभ 7 भाग है, तो 7 भाग की वैल्यू 28,000, या फिर 1 भाग की वैल्यू 4,000 है तो 6 की 24,000, तो टोटल हो जाएगा 24,000 और 4,000 28,000। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं आपको, इसमें हैं 24,000, 16,000, 28,000, 20,000, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, और क्वेश्चन आया हुआ ये RRB असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 त्रिवेंद्रम, और 2007 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों ये पार्टनरशिप की क्वेश्चंस थे कुछ, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ में अब जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो आपको PPT के थ्रू करवाऊंगा, और जो कि लाइव क्लास में होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका पार्टनरशिप का। तो उम्मीद यही है, उम्मीद क्या विश्वास है आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मुझे एक बार कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।